हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबी पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबी पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दिस इज अवर फोर्थ सेशन ऑन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ये हमारा फोर्थ सेशन है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पर, जिसमें हम लोग प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के सारे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस के साथ कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दिस एग्जाम। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, कैट, जेट, आईएफएस, स्नैप एंड मेट, सीमेट, महाराष्ट्र सीटी, आईबी मेट, क्लैट, कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम में किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को आप लोग टारगेट कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए जो आज का सेशन है बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। व्हाट आई सजेस्ट यू, अगर आप लोगों ने हमारे पिछले सेशंस नहीं देखे हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के 3 सेशंस ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, परसेंटेजेस के 12-13 सेशंस ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को परसेंटेजेस प्रॉफिट लॉस के पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप लोग उसको खुद भी पढ़ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एमबी पाठशाला। आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लेना और हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिसका नाम भी एमबी पाठशाला है और टेलीग्राम का नाम भी क्या है, एमबी पाठशाला। ठीक है, चले गाइस, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। तो हम लोग 15th क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारा 16th क्वेश्चन है। ठीक है, देखो एक चीज बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को, जो हमारा मार्क्ड प्राइस होता है, मार्क्ड प्राइस में से अगर हम डिस्काउंट को हटा देंगे, मार्क्ड प्राइस में से अगर हम डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस बन जाता है। पता होना चाहिए आप लोगों को। कॉस्ट प्राइस में अगर हम लोग प्रॉफिट इंक्लूड कर देंगे, तो वो भी क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस बन जाता है। ये दोनों चीजें अपन लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, मार्क्ड प्राइस में से अगर डिस्काउंट को हटा देंगे तो इट विल बिकम सेलिंग प्राइस, है ना। मार्क्ड प्राइस में से अगर डिस्काउंट को हटा देंगे तो इट विल बिकम सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट को इंक्लूड कर देंगे, इट विल ऑल्सो बिकम्स क्या, सेलिंग प्राइस। मुझे लगता है कि आई थिंक यहां तक की बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। भाई जैसे किसी आर्टिकल का जो मार्क्ड प्राइस है वो 150 है, किसी आर्टिकल मार्क प्राइस कितना है, 150। हमने 30 रुपीज का डिस्काउंट दिया इसमें। ठीक है, तो 30 रुपीज का डिस्काउंट दिया, 30 रुपीज का 30% लिख दिया, यहां पर ये रुपीज है। ठीक है, 30 रुपीज का 150 रुपीज वॉज अवर मार्क्ड प्राइस, और हमने इसमें 30 रुपीज का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो 150 माइनस 30 यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 120 आ गया। अब मान लो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था, यहां पर हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था, यहां पर 100 रुपीज था। तो 100 रुपीज में प्रॉफिट कितना हुआ आप लोगों को, 120 का बेच रहे हो तो 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। यहां से अगर मैं आपसे पूछने लगूं हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 विच इज 20% आएगा। यहीं अगर मैं आपसे पूछने लगूं हमारा डिस्काउंट परसेंट कितना है, डिस्काउंट परसेंट हमेशा ध्यान रखना, डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क्ड प्राइस। पहले सेशन में भी बताई थी ये बात। तो डिस्काउंट कितना दिया आपने, 30 का डिस्काउंट दिया, कितने पे दिया, 150 पे। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। यहां से हमारा डिस्काउंट परसेंट भी कितना आ रहा है, 20% आ रहा है। तो मुझे लगता है आई होप आप लोगों को ये दोनों चीजें बड़ी समझदारी से बिल्कुल क्लियर हो पा रही होंगी। ठीक है, कि यार मार्क्ड प्राइस में से अगर डिस्काउंट हटा देंगे तो इट विल बिकम सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट इंक्लूड कर देंगे, इट विल ऑल्सो बिकम सेलिंग प्राइस। तो दोनों मार्क्ड प्राइस से डिस्काउंट हटा के सेलिंग प्राइस बनाया जा सकता है, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूड करके भी क्या बनाया जा सकता है, हम लोगों का सेलिंग प्राइस बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, हो सकता है शायद इन क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट यूज हो। ठीक है, देखते हैं। शॉपकीपर रियलाइज्ड अ प्रॉफिट ऑफ 30%। Shopkeeper realized a profit of 30% even after giving a discount of 30% on the marked price. ठीक है, at what percentage above the cost price is the marked price? Cost price से कितने परसेंटेज ज्यादा है मार्क्ड प्राइस, कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंटेज ज्यादा है मार्क्ड प्राइस, ये मुझसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो बच्चे देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले A profit of 30% even after giving a discount of 30%। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट कितना है अपन लोगों का, डिस्काउंट परसेंट कितना है, 30%। प्रॉफिट परसेंट कितना है हम लोगों का, 30%। डिस्काउंट परसेंट भी 30% है, प्रॉफिट परसेंट भी 30% है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क्ड प्राइस पे। यदि आप लोगों ने मार्क्ड प्राइस पर 30% डिस्काउंट दे दिया, मार्क्ड प्राइस पर 30% डिस्काउंट दे दिया, तो मार्क्ड प्राइस अपने आप का 70% बचेगा। तो व्हाट इज द 70% ऑफ मार्क्ड प्राइस, 70/10 मार्क्ड प्राइस, ये बचा। सो दिस इज द डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंट देने के बाद भाई पहले वो मार्क्ड प्राइस था,
मार्केट प्राइस पे आपने 30% डिस्काउंट दे दिया तो वो अपने आप का 70% ही तो बचेगा ना। इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, कोई चीज 100 रुपीज की है, 100 रुपीज उसका मार्केट प्राइस है, उस पर आपने 30% डिस्काउंट दे दिया तो 100 का 30% कितना होता है? 30 होता है। तो 100 पे 30 का डिस्काउंट दे दो तो कितना बचा? 70 बचा। तो 70 इज द सेलिंग प्राइस एंड 70 इज द डिस्काउंटेड प्राइस जिसमें हम लोगों ने डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो अगर हमारा मार्केट प्राइस एमपी है, उस पर 30% डिस्काउंट अगर हम लोग दे देंगे तो इट विल बिकम 7/10 ऑफ मार्केट प्राइस, जिसको हम लोग सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं। और हमें प्रॉफिट कितना हुआ? यहां पर हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 30% हुआ। प्रॉफिट भी कितना हुआ? 30% हुआ। तो व्हाट इज द 30% प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। प्रॉफिट का मतलब फायदा होता है ना। अब 100 रुपीज मान लो सीपी है, एग्जांपल की थोड़ी समझने की कोशिश करो। सीपी 100 है, 100 पे हमें 30% प्रॉफिट हुआ, यानी कि हमने उसको 130 का बेचा। तो ये जो 130 है ये 100 का 13/10 टाइम्स है ना। वाई 13/10? क्योंकि 30% का जो फ्रैक्शन होता है वो 3/10 होता है, 10 का 30% 3 होता है, तो इट विल बिकम्स 13/10 ऑफ सीपी। ठीक है, तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है 30% प्रॉफिट हुआ है, तो 30 इज 13/10, इसको 13/10 से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज ऑल्सो अवर सेलिंग प्राइस। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? जरा मुझे बताओ। ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है? आई होप ये बात आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होगी। तो बच्चे ये भी हमारा सेलिंग प्राइस है और ये भी हमारा सेलिंग प्राइस है। ये दोनों के दोनों हमारे सेलिंग प्राइस है। ये दोनों के दोनों हमारे क्या है? सेलिंग प्राइस है। अब दोनों सेलिंग प्राइस है तो दोनों को इक्वेट कर लो, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आया ना आप लोगों को? ठीक है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है निकालना। तुम्हें लग रहा होगा सर ने पता नहीं कैसे निकाल लिया। ठीक है, ये यहां से भी निकाला जा सकता है। मतलब मैं इसके डिटेल में थोड़ा जाऊंगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। भैया डिस्काउंट परसेंट 30% है, 30% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/10। तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। तो डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस का फ्रैक्शन 3/10 है। ठीक है, तो 30% डिस्काउंट दे दिया, 10 पे 3 का डिस्काउंट दिया तो 7 बन गया। तो यहां से सेलिंग प्राइस बाय मार्केट प्राइस का डिस्काउंट कितना आएगा? 7/10 आएगा। यहां से सेलिंग प्राइस बाय मार्केट प्राइस का फ्रैक्शन कितना आएगा? 7/10 आ गया। प्रॉफिट परसेंट इज ऑल्सो 30%। तो हमारे पास यहां से सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का जो रेशो आएगा वो आएगा 13/10। यहां से अगर मैं देख पा रहा हूं मेरे पास सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का रेशो कितना आ रहा है? 13/10 आ रहा है। ये तो बहुत पहले से निकालता है हो। आज एक नया ही टर्म तो इंट्रोड्यूस हुआ है ना, डिस्काउंट परसेंट, जो कि कितना है? 30% है। तो डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस कितना है हमारे पास? 3/10 है। डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस हमारे पास कितना है? 3/10 है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो मार्केट प्राइस 10 है, 3 का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? 7। तो सेलिंग प्राइस बाय मार्केट प्राइस का रेशो कितना है? 7/10 है। यहां पर सेलिंग प्राइस 7 है, यहां पर सेलिंग प्राइस 13 है। वही बच्चों वाला काम करेंगे अपन लोग, इन दोनों को सेम बनाएंगे। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 13 और 7 का एलसीएम कितना आएगा? 91 आएगा। इसको 13 से मल्टीप्लाई करा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करा। तो यहां से अगर मैं देख पा रहा हूं मेरे पास सेलिंग प्राइस यहां पर भी 91 बन गया, यहां पर भी 91 बन गया। बट मार्केट प्राइस कितना है यहां पर और वहां पर कॉस्ट प्राइस? मार्केट प्राइस 130 है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है? 70 है। ये बात समझ में आ गई क्या? तो हमसे पूछा क्या जा रहा था बच्चे? एट व्हाट परसेंटेज अबव कॉस्ट प्राइस इज द मार्केट प्राइस? कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है मार्केट प्राइस? देखो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देख लो कितना ज्यादा है अगर हम देखें तो उसको। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 70 है, 70 से कितना ज्यादा है? 60 ज्यादा है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज इज 60 ज्यादा है ऑन 70। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। 6/7 आई थिंक पूरे जनता को पता है कितना होता है? 85/7%। अब यार ये देखो, ये मत कहना सर ये नहीं पता। परसेंटेजेस में ना गला फाड़ फाड़ के बताया था मैंने तुम्हें। ठीक है, हाँ, तो उन लेक्चर्स की बड़ी इज्जत करो। खासकर वो लोग बड़ी इज्जत कर रहे हैं, उनके कमेंट्स देख के बड़ी खुशी भी होती है। जो लोग है ना पैसा दे के पढ़ रहे हैं, तो जो लोग मतलब वही है कि यहाँ पे कमी निकालते हैं, यहाँ पे कमी निकालते हैं, देखो वो लोग कुछ नहीं कर सकते फिर। ठीक है, कमियां निकालना बंद करो भैया, पढ़ना शुरू करो। ठीक है, और इन चीजों को समझो, यही आएगा सॉल्व में। एक तरीका तो ये हुआ कि परसेंटेज से निकालने का। आप पता क्या कह रहे होंगे, सर आप परसेंटेज फ्रैक्शन का यूज बड़ी अच्छी तरह से कर रहे हो ताकि हर सिचुएशन में मजबूत बना जा सके आपको।
कल को अगर ये 30% या कुछ और भी आ गया ना, तो आप उसका फ्रैक्शन निकालने में एक्सपर्ट हो चुके हो। ये कल को कुछ और भी आ गया ना, तो आप फ्रैक्शन तो निकाल लोगे, क्योंकि परसेंटेजेस के शुरू के 4-5 सेशंस में फ्रैक्शन परसेंटेज के कन्वर्जन पे ही जोड़ दिया, तो उनको पढ़ोगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। एक तरीका ये होता है, एक तरीका जो हम लोगों ने यहां पर अप्लाई किया, भाई डिस्काउंट 30% है, किसी भी चीज पर 30% डिस्काउंट दिया तो वो अपने आपका 70% बन जाएगा। तो मार्केट प्राइस अपने आपका 30% डिस्काउंट देने के बाद 70% बन गया, तो दिस इज द डिस्काउंटेड प्राइस। मार्केट प्राइस में से अगर डिस्काउंट हटा देते तो क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस बन जाता है। दूसरी बात, 30% प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 30% प्रॉफिट हुआ है, तो 30% प्रॉफिट हुआ है, यानी कि कॉस्ट प्राइस में 30% और इंक्लूड करो, तो 13/10 टाइम्स हो जाएगा अपने आपका। दिस इज ऑल्सो सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस है बच्चे, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। इन दोनों को इक्वेट कर लो, इक्वेट करने जाएंगे तो 7/10 ऑफ मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू आ जाएगा 13/10 ऑफ कॉस्ट प्राइस। 10 से 10 उड़ जाएगा, तो यहां से मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा 13/7। 7 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 13 रुपए मार्केट प्राइस है, तो कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। तो ये पूछा जा रहा है एट व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस इज द मार्केट प्राइस, एट व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है मार्केट प्राइस, 6 ज्यादा है। कंपेरिजन किससे किया जा रहा है, अबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो फाइंड द परसेंटेज, वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। 6/7 हमारे पास होता है 85, 5/7%। बोले तो हाँ या ना, बोले तो हाँ या ना, ये बात समझ में आ गई क्या? यहां तक की स्टोरी आप लोगों को समझ में आ गई क्या? तो 85, 5/7 इज द आंसर। हमने दो तरह से निकाला, ठीक है। देखो मैं थोड़ा ना ऐसे करना थोड़ा ज्यादा पसंद करता हूं, ठीक है, क्योंकि 2-3 लाइन में आंसर आ जाता है। 30% डिस्काउंट दिया तो अपना आपका 70%, 70% की फ्रैक्शन 7/10। 30% प्रॉफिट हुआ तो अपने आपका 130%, 130% की फ्रैक्शन 13/10। प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर होता है, डिस्काउंट मार्क प्राइस पर होता है, तो इसने यहां पर मार्क प्राइस लिखा, यहां पर कॉस्ट प्राइस लिखा। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, इसलिए इन दोनों को इक्वेट किया। मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट हटा दोगे तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूड कर दोगे तो भी कॉस्ट सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो दोनों सेलिंग प्राइस है, इसलिए बीच में इक्वल्स टू आया है, ठीक है। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं, चलो देखते हैं। मिस्टर बाजीगर अलाउज 19% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पर 90% डिस्काउंट दे दिया, एंड गेन 17%। कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्रीज बाय 11.11%. How much discount percentage should be allowed on the market price so that he can earn the same percentage of profit as before? Okay, चलिए देखो, बाजीगर बाबू ने 19% डिस्काउंट दिया। भाई 19% डिस्काउंट दे दिया तो मार्केट प्राइस अपने आपका 81% बचेगा ना, 81% मार्केट प्राइस का 81% बचेगा, वही हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस। तो हमारा मार्केट प्राइस का 81% ही क्या है, सेलिंग प्राइस है। और उसको कितना गेन हो रहा था यहां पर, 17% गेन हो रहा था इस वाले सिनेरियो में, ठीक है। तो गेन किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस का 117/100 टाइम्स, कॉस्ट प्राइस का 117/100 टाइम्स ही हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, तो क्यों ना दोनों को इक्वेट कर लिया जाए, क्यों ना दोनों को इक्वेट कर लिया जाए। तो हम चले इनको इक्वेट करने, तो यहां से मिल जाएगा हमें मार्केट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा। देखो जरा, 100 से 100 कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 117/81। 117/81 इज द रेशियो ऑफ मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। इन दोनों को इक्वेट करके, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो यहां से मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। अच्छा, हम इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, कर दे रिड्यूस, 9 से उड़ा दो, 9 से उड़ा दो, यहां पे कितना आएगा, 13 आएगा, यहां पे कितना आएगा, 9 आएगा। 13/9, 13/9 इज द रेशियो ऑफ मार्केट प्राइस टू कॉस्ट प्राइस। 13 9s and 9 9s, yes, 13/9 इज द रेशियो ऑफ मार्केट प्राइस टू कॉस्ट प्राइस। मुझे नहीं लगता किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम होगी। कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 11.11%। तो 11.11% कितना होता है, 1/9 होता है। 11.11% कितना होता है, 1/9 होता है, ठीक है।
पहले उसको प्रॉफिट कितना हो रहा था, 17% हो रहा था। इस बात का थोड़ा ध्यान रखा जाए, अदरवाइज बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखा जाए। इस चीज का ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि अब आप देख लीजिएगा जरा, देखो हमें क्या बोला जा रहा है, कॉस्ट प्राइस हमारा इंक्रीज हो रहा है 11.11% से, तो कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्रीज बाय 11.11%, ठीक है, कर लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। बाय हाउ मच डिस्काउंट परसेंटेज शुड ही अलाउ ऑन द मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस 13 है, 13 पे कितना डिस्काउंट दूं मैं, सो दैट ही कैन अर्न द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज बिफोर। तो जो उनका पहले परसेंटेज प्रॉफिट था वो कितना था, 17% था, ठीक है। तो पहले मुझे बताओ व्हाट इज 11.11%, क्योंकि कॉस्ट प्राइस को 11.11% इंक्रीज करना है, विच इज 1/9। 9 का 11.11% 1 होता है, तो 9 पे 1 का इंक्रीमेंट हुआ, तो इस पे 1 का इंक्रीमेंट कर दो, 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 10 हो गया। हमारा मार्क प्राइस कितना था, 13 था। हमारा मार्क प्राइस कितना था, 13 था, है ना। ये बात समझ में आने लग रही है क्या आप लोगों को, जरा मुझे बताओ, ठीक है। यस, यहां तक की कहानी क्लियर है। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा, मार्क प्राइस से कम, ठीक है। हमारा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए जिससे हमारा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पिछली बार की तरह ही हो। पहले हमारा गेन परसेंट 17 था, तो हमें भी 17 का गेन करना है। अगर मुझे 10 रुपए पे 17% गेन करना है, तो मैं इसको कितने का बेचूंगा, 11.7 का बेचूंगा मैं इसको। 11.7 इज माई सेलिंग प्राइस। मेरा मार्क प्राइस कितना है, 13 को मैंने 11.7 का बेचा, तो मैंने 1.3 का डिस्काउंट दिया, किस पे, 13 पे, ठीक है। भाई बात समझ में आने लग रही है। हमारा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पिछले बार की तरह सेम है। पिछली बार हमारा परसेंटेज प्रॉफिट कितना था, 17% था, तो 17%, 10 का 17% कितना होता है, 1.7 होता है। तो 10 रुपए पे 1.7 का गेन चाहिए, तो 11.7 इज अवर सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये हमारा सेलिंग प्राइस है 11.7, ये सेलिंग प्राइस है। मार्केट प्राइस हमारा कितना है, 13 है, तो 13 को अगर 11.7 बनाना है, तो देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 1.3 का डिस्काउंट देना पड़ेगा। किस पे देना पड़ेगा, 13 पर। तो हमारा डिस्काउंट परसेंट कितना आ रहा है, डिस्काउंट परसेंट तो पूछा था उसने हमसे, 1.3 का डिस्काउंट देना है ऑन 13। तो फाइंड द परसेंटेज, वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। बच्चा भी बता देगा कितना आएगा सॉल्व करके। 10% इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। यार फ्रैक्शन से करने वाली अप्रोच के लिए मैं बच्चों को क्लासेस में भी बहुत बार समझाता हूं, व्हाई आई हैव अप्लाइड फ्रैक्शन अप्रोच, क्योंकि इन परसेंटेजेस वैल्यू पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। ये एग्जाम में कल को कुछ भी आ सकती हैं, ये प्यारी प्यारी भी आ सकती हैं, जैसे 10%, 20%, 30%। ये बहुत बदतमीज फ्रैक्शंस भी आ सकती हैं, ठीक है। 71 3/7, ठीक है। तो 57 इन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, इसीलिए हम लोग फ्रैक्शन अप्रोच से करते हैं, क्योंकि हर परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। देखो यहां तक भाई, मार्क्ड प्राइस पे 19% डिस्काउंट दिया, तो अपने आपका 81% बन गया। अपने आपका 81% सेलिंग प्राइस होता है। गेन हुआ 17% का, तो कॉस्ट प्राइस का 117% इतना होगा, ये भी हमारा सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। दोनों को इक्वेट किया तो हमारे पास यहां से मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो ये आ गया। रिड्यूस किया तो 13/9 आ गया। अब उसने बोला कॉस्ट प्राइस को 11.11% इंक्रीज कर दो। 11.11 ऑफ कितना होता है, 1/9 होता है, तो 9 का 11.11% 1 होता है। और हमारी किस्मत अच्छी थी, यहां पर कॉस्ट प्राइस 9 था, नहीं होता तो इसको 9 का मल्टीपल बनाते। तो 9 का 11.11% कितना होता है, 1 होता है। 9 से कितना हो गया, 10 हो गया। दिस इज अवर न्यू कॉस्ट प्राइस, दिस इज अवर न्यू कॉस्ट प्राइस, ये हमारा न्यू कॉस्ट प्राइस है। हमारा न्यू कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 है। अब हमें पिछली बार की तरह ही प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए। पिछली बार हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, 17% था। तो 10 का 17% कितना होता है, 1.7। तो 10 + 1.7 कितना हो जाएगा, 11.7 इज अवर सेलिंग प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस कितना है, 13 है। तो 13 को अगर 11.7 बनाना है तो कितना का डिस्काउंट देना है, 1.3 का। कितने पे, 13 पे। टू फाइंड द परसेंटेज वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। आंसर इज 10%। बड़ा इजी क्वेश्चन था, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अगर पॉइंट्स में नहीं ले जाना चाहते तो आप इसको 130/90 मान लेते, ठीक है, तो कोई दिक्कत ना होती, ठीक है। हाँ, मतलब वहां से मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस कितना आ जाता हमारा, 130/90 आ जाता। इसको
11.11% बढ़ा दीजिए तो इट विल बिकम्स 90 + 10 विच इज 100। ठीक है, 17% प्रॉफिट चाहिए इस पे हमें, तो 17% प्रॉफिट चाहिए, तो 117 का बेचूंगा। 130 के आर्टिकल 117 का बेचना है, तो हमारा डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा? 13 का डिस्काउंट देना है 130 पे। तो फाइंड द परसेंटेज, वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 10% आंसर। ठीक है, मुझे लगता है यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। दिस इज विदाउट डेसिमल। ठीक है, वो आपका कॉल है, आप कैसे करना चाहते हो। ऐसे भी कोई बड़ी डेसिमल तो आया नहीं था सामने, तो डरना मना है। ठीक है, चलो ये देखते हैं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, रणवीर गोज टू आर्चीज गैलरी टू परचेज अ गिफ्ट फॉर हिज गर्लफ्रेंड दीपिका फॉर वैलेंटाइंस डे। रणवीर हैज द प्रिविलेज ऑफ बाइंग द गिफ्ट एट 24% डिस्काउंट। भाई रणवीर आर्चीज गैलरी गिफ्ट खरीदने जा रहा है, तो उसको फायदा मिलता है कि उसको सारे जो भी वहां पे गिफ्ट आइटम्स हैं उन पे 24 डिस्काउंट मिल जाएगा, 24%। ठीक है, ऑन द लिस्टेड प्राइस दीपिका डिचेस रणवीर। धोखा धोखा धोखा, प्यार में धोखा इसलिए ठोका है ना। तो ऐसा यूपी के लड़के बोलते हैं। ठीक है, तो आई एम ऑल्सो फ्रॉम यूपी। ठीक है, दीपिका डिचेस रणवीर ऑन वैलेंटाइंस डे, सो ही डिसाइड्स टू सेल द परचेज गिफ्ट टू समवन एल्स। देखो, प्यार में धोखा खाया है उसने, लेकिन उसकी बुद्धि अब भी काम कर रही है, जो कि नहीं करती है लोगों की। ठीक है, उसने कहा चलो ठीक है, जाने वालों को कौन रोक सकता है, दीपिका मैडम चली गई, ठीक है, तो कोई और नई मैडम बुला लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ भैया, उसने जो दीपिका के लिए गिफ्ट खरीदा था, दीपिका ही है ना, हाँ, दीपिका के लिए जो उसने गिफ्ट खरीदा था, अब उसने सोचा भैया देखो मेरे वाली तो भाग गई, तो क्यों ना मैं इस गिफ्ट को बेच दूं। कितना अच्छा डिसीजन था, जो कि लेना चाहिए हम लोगों को भी। ठीक है, दीपिका डिचेस रणवीर ऑन वैलेंटाइंस डे, सो ही डिसाइड्स टू सेल द परचेज गिफ्ट टू समवन एल्स। तो उसने सोचा जो भैया परचेज गिफ्ट है, अब गिफ्ट तो खरीद के रख लिया ना, ये तो किसी और को बेचना है। सपोज ही वॉन्ट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%। बुद्धि नहीं, ज्ञानी आदमी है ये, प्रॉफिट भी कमा रहा है 25% प्रॉफिट। मतलब प्यार में धोखा खाने के बाद ये बिजनेसमैन बनने की पूरी तैयारी कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है भैया मेरे को 25% प्रॉफिट भी चाहिए। हमने कहा ठीक है ले लीजिए, और कह रहा है इस तरह से 25% प्रॉफिट कमाना है, जो इस गिफ्ट आइटम का लिस्टेड प्राइस है इसको बदल देंगे, उस पर फिर 20% डिस्काउंट देंगे, और 20% डिस्काउंट देने के बाद हमें 25% प्रॉफिट होगा। क्या गेम खेल रहा है यार ये लड़का। ठीक है, दोबारा पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, आप 3 बार पढ़ लेना क्वेश्चन को समझना है तो। रणवीर goes to Archie's gallery to purchase a gift for his girlfriend Deepika on Valentine's Day. Ranveer has the privilege of buying the gift at 24% discount on the listed price. Deepika ditches Ranveer on Valentine's Day, so he decides to sell the purchased gift to someone else. Suppose he wants to make a profit of 25% after allowing a discount of 20%. By what percent should his marked price be greater than the original listed price? ओरिजिनल लिस्टेड प्राइस से उसका जो मार्क्ड प्राइस है वो कितना ज्यादा है, ये मुझसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, देखो वही है, ठीक है, जो उसका ओरिजिनल लिस्टेड प्राइस है। देखो ठीक है, ध्यान रखना जरा, जो उसका ओरिजिनल लिस्टेड प्राइस है। ठीक है, ओरिजिनल लिस्टेड प्राइस को आप लोग लिस्टेड प्राइस को एलपी मान लो, इस पे ये ओरिजिनल लिस्टेड प्राइस है जो उसने गिफ्ट आइटम खरीद के। मान लो ये वो घड़ी है, ठीक, मान लो घड़ी कह रहा हूं, ये वो बोतल है, इस बोतल पे लिस्टेड प्राइस पहले कुछ लगा हुआ था, उसने वो चिट उतार के नया चिट लगा दिया कि भैया ये अब इसका न्यू लिस्टेड प्राइस है। ठीक है, ये किसने चिपकाया? रणवीर ने चिपकाया, तो ये वो लिस्टेड प्राइस है जो रणवीर ने चिपकाया। रणवीर इस पे डिस्काउंट कितना दे रहा है? 20%। तो 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो अपने आप का कितना बचेगा? 80%। तो 80% की फ्रैक्शन कितना होती है? 4/5। ये बात समझ में आ गई। सो दिस इज द सेलिंग प्राइस, जिस पर रणवीर बेच रहा है, जिस पे रणवीर बेच रहा है, ये वो सेलिंग प्राइस है। ठीक है, रणवीर को प्रॉफिट कितना हो रहा है? 25% हो रहा है। ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है। रणवीर को प्रॉफिट कितना हो रहा है? 25% हो रहा है। यहां पर भी पहुंचेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, ओरिजिनल जो हमारा, मान लो जो हमारा ओरिजिनल मार्क्ड प्राइस था ना, ओरिजिनल जो लिस्टेड प्राइस था, ओरिजिनल लिस्टेड प्राइस को मैं OLP मान लेता हूं। ओरिजिनल लिस्टेड प्राइस को हम लोगों ने मान लो, कुछ भी मान लो, 100 मान लेते हैं। लेट द ओरिजिनल लिस्टेड प्राइस भी 100। ये हमारा ओरिजिनल लिस्टेड प्राइस है। ठीक है, रणवीर को फायदा होता है आर्चीज के, अगर वो शॉपिंग करने जाएगा तो 24% डिस्काउंट मिलेगा उसको। ठीक है, तो इस पर उसको 24% डिस्काउंट मिल गया, तो वहां से रणवीर को वो चीज कितने की पड़ी? 76 की पड़ी।
वहां से वो चीज रणवीर को इतनी पड़ी 76 की पड़ी, आया ना, ये बात समझ में आने लग रही है, ठीक है। तो रणवीर के लिए ये कॉस्ट प्राइस है उस आइटम का। भाई रणवीर ने तो 76 पे किए है ना, मैं इस बोतल के मार्केट में जाके 200 रुपए पे करता हूं, तो मेरे लिए तो 200 रुपए की वर्थ है ना इस बोतल की। मैं 200 का लाके इसको 250 का बेचूंगा तो 250 सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो ऐसे ही रणवीर बाबू को जो बोतल मतलब जो भी गिफ्ट पड़ा वो कितने का पड़ा, 76 का, उस पर लिस्टेड प्राइस कितना था, 100 था, 24% डिस्काउंट मिल गया। अब रणवीर इस 76 पे कितना कमाना चाहता है, सपोज ही वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%, ही वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%, 25% निकालना जरा, इसका कितना आएगा 25%, यानी कि 1/4, 76 का 1/4 कितना होता है, 19 होता है, तो 76 प्लस 19 कितना आ जाएगा हमारे पास, 95, वो इसको 95 का बेचना चाहता है। तो ये क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस है जिस पे रणवीर बेचना चाहता है, आया ना। रणवीर का जो लिस्टेड प्राइस है वो क्या है, ये लिस्टेड प्राइस पे अगर डिस्काउंट हटा देते हैं तो क्या बन जाता है, वो भी सेलिंग प्राइस होता है। तो लिस्टेड प्राइस में से 20% डिस्काउंट हटा दिया तो अपने आपका 80% बचा, जिसके फ्रैक्शन 4/5 होता है, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है रणवीर का, वो भी सेलिंग प्राइस है। तो इन दोनों को इक्वेट कर लेना, इन दोनों को इक्वेट किया तो लिस्टेड प्राइस कितना है, यहां से 95 आ रहा है ना, ये 475/4, तो यहां से लिस्टेड प्राइस कितना आएगा हमारे पास, 475/4, 118.75 ये आएगा, यस 118.75 आएगा। तो रणवीर का जो लिस्टेड प्राइस है वो इतना है, जो रणवीर का लिस्टेड भाई 95 इंटू 5 475, 475/4, तो 475/4, 472/4 होता तो 118 आता, 3 और बचा, 3/4.75, तो 118.75 रणवीर का लिस्टेड प्राइस है। हमसे पूछा जा रहा है बाय व्हाट परसेंटेज शुड हिज मार्क्ड प्राइस बी ग्रेटर देन द ओरिजिनल लिस्टेड प्राइस, तो ओरिजिनल लिस्टेड प्राइस से कितना ज्यादा है, ओरिजिनल लिस्टेड प्राइस हमारा कितना है, 100 है, 100 से 118.75 कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है जल्दी से बताओ, 18.75 ज्यादा है। कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, ग्रेटर देन द ओरिजिनल लिस्टेड प्राइस, ओरिजिनल लिस्टेड प्राइस कितना है, 100 है, तो फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100, 18.75% हमारा आंसर विच इज इन ऑप्शन सी, 18.75% हमारा आंसर विच इज इन ऑप्शन सी, ठीक है। तो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये रणवीर का लिस्टेड प्राइस है, 20% डिस्काउंट दिया तो अपने आपका 80% बचा, इतने पर वो बेच रहा है उसको, ये सेलिंग प्राइस आ गया। लिस्टेड प्राइस में से अगर डिस्काउंट हटा दो तो सेलिंग प्राइस बनता है, ठीक है। ओरिजिनल लिस्टेड प्राइस 100 है, 24% डिस्काउंट मिलता है 76, इस पर 25% कमाता है, तो 76 का 25% कितना होता है, 19 होता है, ठीक है। तो 76 प्लस 19 95, 95 उसका सेलिंग प्राइस है वैल्यू में, और यहां से ये आ रहा है, इन दोनों को कंपेयर किया तो लिस्टेड प्राइस का वैल्यू 118.75 आ गया। तो ये ओरिजिनल मतलब जो रणवीर वाला है लिस्टेड प्राइस ये वो है, ओरिजिनल वो था, तो ये ओरिजिनल से कितना ज्यादा है, 18.75, टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 100, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोग। क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। कैट में मतलब एक होता है ना, कैट में क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन बड़ा आएगा बट उसमें सॉल्व करने लायक कुछ नहीं होगा, ऐसा पैटर्न रहता है कैट के क्वेश्चंस का, ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताऊं तो चलो 19th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चे, ठीक है। 19th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, चलो देखो। भानु bought an article after getting a 35% discount on its marked price, marked price पे 35% डिस्काउंट मिला। भानु मार्क्स इट ₹600 मोर देन द प्राइस ही हैड बॉट। अब देखो यार ये ना एक्चुअल वैल्यू आ गया, एक्चुअल वैल्यू जब भी क्वेश्चन में आ जाता है ना तो मैं वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता हूं, फिर तुम्हें पता होना चाहिए। तो मार्केट प्राइस मान लेते हैं, ठीक है। भानु को 35% डिस्काउंट मिला है ना, तो मैं मार्क्ड प्राइस को ना मानूंगा यहां पर 100x मान लिया मैंने। आप बोलोगे सर वाई 100x, क्योंकि 100x का 35% इजीली निकल जाएगा। अगर यहां पर 33.33 होता ना तो मैं फिर इसको ना यार 300 मानता, 300 का 33.33 होता है, तो वो इस परसेंटेज पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये 12.5 होता ना तो मैं इसको 8 का मल्टीपल मानता, 800 मान लेता। इस परसेंट इजी है, तो इस पे 35% डिस्काउंट मिल गया अपन लोगों को, ठीक है। तो कितने का बचा हमारे पास, ये 65x बचा। तो भैया ये इतने का पड़ा उसको भानु को,
भानु मार्क्स इट ₹600 मोर देन द प्राइस ही हैड बॉट। इतने का उसने खरीदा था, उसने उसको 600 रुपए और बढ़ा दिया, तो भानु को ये इतने का बढ़ गया 65x प्लस 600 एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15%। अब भानु ने इस पे 15% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, ऑन इट। इफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय हिम इज इतना, प्रॉफिट इतना है। अच्छा, प्रॉफिट क्या होता है, बचपन से याद है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। भानु ने कितने का बेचा उसको, भानु ने कितने का बेचा, इसको 15% कम करके बेचा, ठीक है। खरीदा कितने का था, 65x का, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना उसका 432, बच्चा भी निकाल लेगा। प्रॉफिट 432 है। भानु का सेलिंग प्राइस कितना है, देखो ये तो भानु ने मार्क्ड कर दिया, भानु खरीद के इतने का लाया, 600 और बढ़ा दिया, तो भानु का मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस ऑफ भानु, ये भानु का मार्केट प्राइस है। भानु ने इस पे कितना डिस्काउंट दिया, 15% डिस्काउंट दे दिया। 15% डिस्काउंट दे तो अपने आप का कितना बन जाएगा भी, ये 85% बन जाएगा। 85% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 17/20 ऑफ 65x प्लस 600 बन जाएगा। ये भानु ने इतने पे बेचा उसको, भानु लाया कितने का था, इतने का लाया था। इन दोनों का डिफरेंस ही तो प्रॉफिट होगा, जो कि 432 दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस 17/20 ऑफ 65x प्लस 17/20 ऑफ 600। इसको मल्टीप्लाई करो, इससे भी 20 से इसको मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आया। 20 से 600 को उड़ाऊंगा तो कितना आएगा, जरा देखना। 20 इंटू 17 कितना आ रहा होगा मेरे पास, देखो ना जरा। ये कितना आएगा हमारे पास, यहां पर 20 से उसको उड़ाओगे 3 आएगा, 17 × 51 510 आएगा, प्लस 510 ये रहा सेलिंग प्राइस, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 65x, प्रॉफिट 432 है। इसको सॉल्व करके यहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे। ये 17/20x है, माइनस के 65x है, 3 बटे माइनस के 3/20x आएगा। तो 432 माइनस 510 माइनस का 3/20 ऑफ 65x। इसको सॉल्व करना जरा, इधर कितना आएगा, 78 आएगा। 78 माइनस का आएगा, उधर भी माइनस का हट जाएगा, 3/20 ऑफ 65x। 13 से उड़ा दो 6 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। x का वैल्यू 8 आ रहा है, x का वैल्यू 8 आ रहा है। 100x माना था, 100 into 800 इज द मार्क्ड प्राइस, इनिशियल मार्क्ड प्राइस 800। इनिशियल मार्क्ड प्राइस हमारे अकॉर्डिंग 100x था, x का वैल्यू 8 आया, तो 8 into 100 800। प्लीज चेक इट आउट। कुछ नहीं था यार भाई, जस्ट सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन। मार्केट प्राइस इतना माना ओरिजिनल, भानु को इतने का पड़ा वो, ठीक है 65 का, भानु ने 600 रुपए और बढ़ा दिए, तो भानु ने ये बना दिया उसका मार्केट प्राइस। इस पर उसने 15% डिस्काउंट दे दिया। 15% डिस्काउंट दे दोगे तो वो अपने आप का कितना बचेगा, 85%। उसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 17/20। ये भानु का सेलिंग प्राइस है, भानु इतने पे बेच रहा है उसको। भानु लाया कितने पे था, 65x पे था। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, तो प्रॉफिट 432 है। सॉल्व करके x का वैल्यू आ गया 8। हमने ओरिजिनल मार्क प्राइस को 100x माना था, x का वैल्यू 8 है, तो 100 into 8 800 इज द आंसर, ऑप्शन सी। 20th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यस, एक बार ये देख लो जरा। 2 रोजेस, रोज, वैलेंटाइन डे वाला क्वेश्चन भी किया, रोज भी आ गया। मेरे मन में क्या चल रहा था ये सब क्वेश्चन बनाते टाइम, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। हाँ, या तो मैं मतलब ब्रेकअप की अब याद कर रहा हूं अपना ब्रेकअप, है ना, ठीक है। यस, चलो। 2 रोजेस हैड द सेम मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस सेम है, ध्यान रखना, ठीक है। द फर्स्ट वाज सोल्ड एट 9% डिस्काउंट, सेकंड वाज सोल्ड एट 24% डिस्काउंट। दोनों का, पहले वाले का मार्केट प्राइस 100, लेकिन 2 रोज क्यों लिए मैंने, ओके समझ गया, 2 रोज भी लिए थे मैंने एक बार। इसमें मैंने 9% डिस्काउंट दिया, इस पे मैंने 24% डिस्काउंट दिया। अच्छा, क्लास के मजाक को मजाक तक सीमित रखना है, ठीक है। तो 100 पे अगर ये मार्केट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस यहां पर कितना बन जाएगा, अच्छा 9 है ना, 9, दिस इज नॉट 19 ना, तो ये बन जाएगा 91। ये कितना बन जाएगा हमारे पास 76, ठीक है। मार्केट प्राइस 100 था, 24% डिस्काउंट दिया, 76 बन गया, यहां पर 9% डिस्काउंट दिया। द अमाउंट रियलाइज्ड बाय द सेल ऑफ द सेकंड रोज was 75 less than that of the first rows। जितना अमाउंट मिला सेकंड रोज से वो पहले वाले 75 कम है। अरे बर्बाद क्वेश्चन लग रहा है मुझे। हमारे अकॉर्डिंग कितना कम है जरा देखना भाई, 15। सेकंड रोज पे जो हमें अमाउंट मिला वो 15 कम है, एक्चुअल में 75 कम है।
तो हमारे 15 का वैल्यू कितना है 75 है, तो हमारे एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ 1 इज 5। फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ ईच रोज। मार्केट प्राइस हम लोगों ने 100 माना था, एक का वैल्यू 5 है, तो 100 का वैल्यू कितना आएगा 500 आएगा। 500 रुपए का रोज कब से आने लगा भाई, ठीक है। तो 500 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। द अमाउंट रियलाइज्ड बाय द सेल ऑफ द सेकंड रोज विच इज 76 91 से कितना कम है, 76 91 से कितना कम है 15 कम है, बट एक्चुअल में 75 कम है। तो हमारा 15 एक्चुअल में 75 है, तो 1 का वैल्यू 5 आया। तो हम लोगों ने मार्क प्राइस को 100 माना था, तो 1 का वैल्यू 5 है, तो एक्चुअल मार्क प्राइस हो जाएगा 500 रुपीज। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आओगा। एंड दीज आर 20 क्वेश्चंस ऑफ प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। जिन लोगों ने परसेंटेजेस पढ़ा हुआ है तो उन लोगों को थोड़ा अच्छा फील आ रहा होगा, ठीक है, कि लग रहा होगा कि हाँ यार परसेंटेजेस में जो हम लोगों ने फ्रैक्शंस वगैरह परसेंटेज पढ़ा उनका बहुत प्रॉपर यूज किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा था यार अपने टाइम पे भी और अब भी मैं देखता हूं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं सिर्फ फ्रैक्शंस को बता देते हैं। रटाना थोड़ा यार, इंप्लीमेंटेशन तो सिखाओ ना बच्चे को कि ऐसे इंप्लीमेंट करना है। तो मैं कोशिश रहती है कि मैं वो इंप्लीमेंट करके दिखाऊं आप लोगों को, ठीक है। और अगर आप ये चीज सीख जाओगे ना, अपने वो बचपन वाले तरीके हटा दोगे, नई चीजों को सीखोगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। करके तो देखो ये चीज। चलेगा ऐसा, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। डू शेयर दीज सेशंस विद योर फ्रेंड्स हु आर टारगेटिंग एनी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम, एनी एप्टीट्यूड एग्जाम, एनी कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम। अगर आपका छोटा भाई किसी आईपी मेट या क्लैट को भी टारगेट कर रहा है तो उन लोगों के लिए भी सेशन बड़े हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। चलेगा ऐसा, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।